जेएसएससी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। कौन सा जानकारी? ना प्लस टू हाई स्कूलों को 31 जनवरी 2026 तक मिलेंगे 1373 शिक्षक। हाय फ्रेंड, दिस इज रवि वाचिंग मीडिया स्टडी। दोस्तों, मेरे पास डेली बेसिस में बहुत ज्यादा कॉल आउट्स रहता है कि रवि भाई, क्या दूसरे एग्जाम के जैसा माध्यमिक आचार्य को भी कंप्लीट होने के लिए 2 साल समय लगेंगे? आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा। साथ में आप लोगों को यह भी मैं बताऊंगा कि पेपर 2 एंड पेपर 1 के लिए आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए और यह बुक आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, इसका मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे ओनली टीचिंग का बात किया जाता है। टीचिंग रिगार्डिंगली सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको डिलीवर किया जाता है एंड टीचिंग रिगार्डिंगली सारे सब्जेक्ट का ऑल लाइव क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और एक चीज, अगर आपको यह जानकारी चाहिए कि झारखंड माध्यमिक आचार्य में टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए कि टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, गुरुवार को झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ था एंड उस सुनवाई में जेएसएससी ने हाईकोर्ट को लिखित रूप से दिया है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये आपका 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, इसके बाद एडमिट कार्ड का प्रोसेस है, उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस है, एग्जाम के बाद आपका रेस्पॉन्स की, उसके बाद डीवी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद यह डिपेंड करेगा कि झारखंड सरकार आपको ज्वाइनिंग लेटर कब तक देगा। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट का जो काट ऑफ डेट है यह है आपका 31 जनवरी। अच्छा, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम कब होगा। आप अपना कॉमन सेंस लगा के देखो कि दुनिया में कोई भी एग्जाम इंक्लूडिंग जेएसएससी एग्जाम के बाद से रिक्रूटमेंट कंप्लीट तक कितना टाइम लगता है। अगर मैं कम से कम पकड़ लूं 3 महीना से पहले ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हम लोग ये पकड़ लें कि जनवरी का लास्ट तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि कंप्लीट जनवरी, उसके बाद आपका कंप्लीट दिसंबर, इसके बाद आप उसके पहले आपका नवंबर, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि आपका जो एग्जाम होने का जो हाईली चांसेस है, हाईली चांसेस नहीं, एग्जाम जो होगा वो होगा आपका अक्टूबर मंथ का लास्ट वीक से लेके आप ये पकड़ के चल सकते हो कि नवंबर का 15 तारीख तक आप लोगों का जो एग्जाम है वो 100% कंप्लीट होने का चांसेस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेएसएससी ने रिटर्न लिख के दिया है हाईकोर्ट को। और आप लोगों को मैंने डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ये हाईकोर्ट के प्रेशर से ही बना हुआ है। झारखंड में आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी रिक्रूटमेंट कम से कम 10 साल के गैप होता ही है। अगर आप इस फॉर्म को फिल किए हो तो बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी ना करते हुए कि नहीं 1 साल तक अभी इसका एग्जाम नहीं होगा, तैयारी हम बाद में करेंगे, तो आने वाले 10 साल के बाद फिर आपको यह मौका मिलेगा। और आशा करता हूं कि तब तक आपका एक चीज जो है वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें और आपका तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य के प्लस टू हाई स्कूल में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति 31 जनवरी 2026 तक होगी। अच्छा, जेएसएससी की ओर से आवेदनों का जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस अभी जो चल रहा है, आपका ऑफलाइन प्रोसेस चल रहा है फॉर्म फिलअप का। ठीक है, जनवरी में सरकार को अनुशंसा भेज दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट करके, कि जेएसएससी ने अपना भेज देगा अनुशंसा कि साहब हम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। और जेएसएससी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है बृहस्पतिवार को। ठीक है, अब करना क्या है? करना यही है कि अभी से लेके अपना तैयारी में 100% लग जाओ। ठीक है, मेरे चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस में लाइव क्लासेस मिलता है एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं पीजीटी का बात करूं, सहायक आचार्य का बात करूं, जेटेट का बात करूं, जेटेट भी होने वाला है, चाहे आज हो, चाहे 6 महीना के बाद हो, चाहे 6 साल के बाद हो, जेटेट एग्जाम होगा। ये चीज अपना दिमाग पे बंधा, मतलब दिमाग पे गांठ बांध लो। और अगर आपको झारखंड में शिक्षक बनना है तो जेटेट एग्जाम आपको पास करना मैंडेटरी है 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए। ठीक है, जेटेट का 54 लाइव क्लासेस हो चुका है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का बात करूं, पॉलिटिकल साइंस का ये आप देख सकते हो 32 नंबर क्लासेस है। यही लाइव क्लास अगर आप दूसरे कोचिंग पे अगर आप लेना चाहोगे तो आपको 3,000 से 5,000 रुपया पे करना पड़ता है। लेकिन ए टू जेड स्टडी आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज दे रहा है, सारे लाइव क्लासेस फ्री है। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ना आपका कंसेप्ट उस लेवल तक क्लियर होना चाहिए।
इस नोटिफिकेशन पे आप एक चीज ध्यान से देखना कि इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो कठिनाई का जो स्तर रहने वाला है वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री रहने वाला है। यानी कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियरिटी रहना चाहिए। किस लेवल तक? ना पीजी लेवल तक। रक्षाबंधन रक्षाबंधन एंड 15 अगस्त के लिए हम लोग एक स्पेशल डिस्काउंट हर एक बच्चे को दे रहे हैं। आप झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो नोट्स है, लाइव क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव क्लासेस क्यों? आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 100% चीज यूट्यूब का क्लासेस पे देना पॉसिबल नहीं रह पाता है, नहीं तो एक ही चैप्टर में 50 गो क्लासेस हो जाएंगे। इसीलिए रिटर्न फॉर्मेट पे आप लोगों के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का नोट्स हम लोग बनाए हुए हैं, इसी के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। उस नोट्स के अंदर पे आपको टॉपिक वाइज नोट्स रहेगा। अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। जो बच्चे मेरे से नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक क्या है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं। अच्छा, मैं आपको क्यों दिखाऊंगा? इसीलिए दिखाऊंगा क्योंकि काफी बच्चे का ये लॉजिक रहता है कि जहां पे 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 रुपया फी लगता है नोट्स के लिए, रवि प्रधान आप 600 रुपया, 400 रुपया में कहां से नोट्स दे रहे हो? मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि नौकरी का कोई ठीक ठिकाना है नहीं। मैं आप लोगों से उतना ही पैसा लेता हूं कि मेरे टीचर को मैं पे कर पाऊं और मेरा बाल बच्चा भी सही तरीके से रह पाए, मतलब आपको भी उतना तकलीफ ना लगे। ठीक है। मेरा रेगुलर जो फी रहता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मिला के मेरा फी रहता है 600 रुपीज ओनली फॉर। आज से लेके 15 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये ऑफर रहेगा आज से लेके 15 अगस्त तक। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का मिला के वन टाइम फी जो है ये 600 रुपया नहीं होके मैंने रखा हूं ओनली 400 रुपीज। जे टेट के लिए साइंस हो चाहे एसएसटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड आपका जो सीडीपी एंड हिंदी इंग्लिश, इसका फी है 300 रुपया साइंस वाला के लिए। एंड एसएसटी वाले के लिए भी 300 रुपया, साइंस वाले के लिए 300 रुपया, 1 to 5 के लिए आपका 200 रुपीज। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा। ये 400 किसके लिए है? ना झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस उनका है, जो तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी उनका है। अभी काफी बच्चे रहेंगे कि रवि भाई हम लोग ना पॉलिटिकल है ना मेरा सोशोलॉजी है, तो आप ओनली पेपर 1 ले सकते हो जिसका फी है आपका ओनली 200 रुपीज। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूं कि जो बच्चे मेरे से नोट्स लिए हुए हैं, ये मैं डेमो इसीलिए आपको दिखाता हूं बार बार, सो दैट के अंदर पे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो कि नहीं पैसा रवि प्रधान कम लेता है लेकिन कंटेंट जो देता है उसमें कोई भी कंप्रोमाइज मेरा नहीं रहता है। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले इसका नोट्स का डेमो दिखा दूं। देखो नोट्स आपको किस तरीके से मिलेगा। जैसे ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, ये है चैप्टर, ये चैप्टर चैप्टर लिखा हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले नोट्स में रहेगा आपका सब टॉपिक, यानी कि इस नोट्स के अंदर में सब टॉपिक क्या क्या है। देखो ध्यान रखना डिटेल्स नोट्स है, क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट पीजी लेवल तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मास्टर डिग्री लेवल तक आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए रिटर्न फॉर्मेट पे यहां पे डाला हुआ है। ठीक है, आपका सबसे पहले इस नोट्स को पढ़ के आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा टान देता हूं नीचे की तरफ, ये है नोट्स। अच्छा, सिर्फ नोट्स नहीं, नोट्स के साथ साथ आपको मैं 50-50 एमसीक्यू भी दे रहा हूं। एमसीक्यू में क्या रहेगा ना, क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस का जो आंसर है वो भी रहेगा। ये आंसर क्यों है वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। सिमिलर चीज आपका सोशोलॉजी में भी है, सोशोलॉजी का चैप्टर और यहाँ पे पहले ही आपको मिलेगा सब यूनिट यहाँ पे मैं दे के रखा हूं कि इस नोट्स के अंदर में कौन कौन सा सब यूनिट्स का नोट्स यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समराइज करके यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे नीचे आपका एमसीक्यू भी दिया हुआ है। सोशोलॉजी का भी सेम सीन है, एमसीक्यू का आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो ये है अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का एक पेड ग्रुप है। इसी टाइप का मल्टीपल मेरे पास ग्रुप है जहां पे आपके जैसा काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं। देखो थोड़ा सा पेशेंस लगाओ, जस्ट ए मिनट। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो बच्चे मेरे से नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक क्या है। देखो जस्ट ए मिनट, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। हाँ, ये देखो, मैंने कुछ दिन पहले अपने ग्रुप में एक पूल करवाया था कि झारखंड माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस का टोटल 10 गो यूनिट है। 10 यूनिट में से मैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक नोट्स दे चुका हूं, हालांकि यूनिट 5 भी हम दे चुके हैं। ठीक है, बाकी जल्द ही मिलेंगे। एक छोटा सा सर्वे मैं कराना चाहता हूं, जो नोट्स मैं दे रहा हूं उसका क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, उसका क्वालिटी कैसा है,
आपका फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बच्चे से जब मैं पैसा ले चुका हूं, मुझे उसका फीडबैक लेना क्या जरूरी है? मैं इसीलिए फीडबैक लेता हूं कि मुझे यह पता चलेगा कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं उस कंटेंट से अगला जो स्टूडेंट्स मेरे से नोट्स ले रहे हैं उनको सेटिस्फाई मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो आप एक चीज देख सकते हो, यहां पे 98% स्टूडेंट्स ने वोट किए हैं कि आपका नोट्स बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल है। 2% बच्चा लिखे हैं कि नोट्स बेकार है। अब 2%, कलयुग में हम पैदा हुए हैं, 100% आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो। अगर मेरा 98% स्टूडेंट्स खुश हैं तो मैं ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूंगा कि पता नहीं ये कौन से महाप्रभु हैं जिनको दुखी मैंने कर दिया हूं। ठीक है, हालांकि 98% आदमी मेरा खुश है, ये लाइव देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेना है, अच्छा यहां पे बात है कि आप क्यों लोगे, इसका आंसर भी जान लो। ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस कंप्लीटली अगर आप देखोगे ना तो यूजीसी नेट लेवल का ही चीज है। और आप ये जानते हो कि एक जगह पे, एक बुक के अंदर पे आपको ये सारे चीज नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपके पास में दो ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे कोई इशू नहीं है, दुनिया में सेल्फ स्टडी से कोई भी चीज बेहतर नहीं हो सकता है। आप या तो सेल्फ स्टडी करो, उसके लिए तकलीफ क्या है, चैलेंजेस क्या आएंगे कि कम समय के अंदर पे आपको मल्टीपल बुक्स का सहारा लेना होगा। मैं आपको दो बुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा चीज बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस लाके वीडियो तो देखिए। ठीक है, आपको एक जगह पे आपको सारे चीज नहीं मिल पाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपका सोशोलॉजी में लगभग 70 टॉपिक है, 70 टॉपिक एक बुक में नहीं मिल पाएगा। पॉलिटी में 10 गो यूनिट है, अब 10 यूनिट का जो 10 यूनिट आपको एट ए टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। 10 यूनिट आपको एट ए टाइम नहीं मिल पाएगा कोई भी बुक में। यानी कि आपको मल्टीपल बुक का सहारा लेना होगा और वहां से नोट्स बनाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कम समय है। हाँ, अगर अगर आप ऑलरेडी यूजीसी नेट क्लियर करके रखे हुए हो तब तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस आप टेस्ट लगाते रहो। ठीक है, चलो अब मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का बेस्ट बुक क्या है और ये बुक को आप क्यों पढ़ोगे, इसका भी हम आपको क्लियरिटी देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आता हूं आपका पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, जिसमें 200 नंबर का रहेगा। 100 नंबर के अंदर पे रहेगा आपका जीके जीएस एंड कंप्यूटर। दूसरा वाला जो है आपका वो रहेगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश। ये दोनों मिला के 100 नंबर, जिसमें आपको लाना है 200 में से आपको लाना है 33%। ठीक है, अब कंप्यूटर आप पढ़ पाओगे, हिंदी ग्रामर आप बचपन से समास संधि आप पढ़ते आ रहे हो। पेपर 1 का जो कठिनाई का जो स्तर रहने वाला है वो एज पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ग्रेजुएट लेवल का है, यानी कि आप जो सीजीएल का जो लेवल है वो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि रवि भाई पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। अगर आप पेपर 1 में पास नहीं हो पाओगे, आपका पेपर 2 का जो कॉपी है वो चेक नहीं होगा। अच्छा, पेपर 1 के अंदर में जीके जीएस का मतलब क्या होता है? जीके जीएस के अंदर पे अगर आप लोग जीके का बात करें ना तो उसके अंदर पे पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइंस का बात करें तो उसके अंदर में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, देश के अगल बगल कंट्री के बारे में पढ़ना है इंक्लूडिंग झारखंड। क्या ये पॉसिबल है कि टॉपिक वाइज हम लेके बैठे और पढ़ें? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक उठा लेना आंख कान बंद करके। मैं कोई भी यहाँ पे पब्लिकेशन को प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ना मैं कोई लिंक दे रहा हूं कि मेरा लिंक से खरीद लो और आप मुझे 5% का कमीशन मिल जाएगा। आप किताब दुकान पे जाके बोलोगे कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक चाहिए। अच्छा, ये क्यों? आज का इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चंस बैंक के अंदर पे अगर मान लेते हैं कि 10 गो सेट है, उससे ज्यादा रहता है, 20-25 गो रहता है, मैं 10 का कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए 10 सेट रहता है। अच्छा, ये 10 सेट जो पेपर 1 का है, ये 10 सेट में जीके जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सारा चीज आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये इसके अंदर पे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है वो जेएसएससी के नजर पे वो टॉप इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जेएसएससी ने उसको कलेक्ट किया है। अभी आप बोलोगे क्या रवि भाई यहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा। अभी बोलोगे क्वेश्चंस का लेवल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस का लेवल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल की हिस्ट्री का बात करें, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपका इतिहास का स्रोत, अब इतिहास का स्रोत तो क्लास 10 से लेके क्लास 10 का एमटीएस लेवल में भी आता है, 12th का आपका जो एसएससी का एग्जाम होता है वहां पे भी आता है, सीजीएल में भी आता है, टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, यूपीएससी में आता है, 7 गो लेवल में आता है। तो हम पढ़े तो किसको पढ़े? मुझे पढ़ना है ग्रेजुएट लेवल का। इसीलिए ग्रेजुएट लेवल के लिए जीके जीएस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेएसएससी के नजर पे, आपके और मेरे नजर पे कौन सा इंपॉर्टेंट है उससे कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे देखोगे तो दुनिया में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपेंड करता है कि आयोग के नजर पे कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये आयोग के नजर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप 10-20 सेट को यहां से तैयारी करोगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा।
1000 में से अगर मान लीजिए कि 500 जीके जीएस का हुआ, 200 कंप्यूटर का हुआ, 100 हिंदी का हुआ, 100 इंग्लिश का हुआ, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओगे जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे पूछे हुए हैं, काफी बार रिपीट होता है, क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगा कि नहीं मैं जो चीज बोला आपके लिए फायदेमंद है तो कमेंट जरूर करना। एक कमेंट पे आपका पैसा नहीं जाता है ना मुझे पैसा मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेपर 2 के लिए। देखो पेपर 2 का मैंने पीजीटी में भी बोला था, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, यूथ कंपटीशन। हालांकि कुछ कुछ एरर रहता है, 100% एरर फ्री आपको दुनिया में कोई भी कंटेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये एरर को फाइंड करना आप ही का काम रहेगा बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा ये बुक हम क्यों रेकमेंड करते हैं, मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि अभी आपको मैंने एक समझाया चीज कि कोर्स एग्जाम का जो लेवल होता है ना ये अलग अलग होता है, मतलब 10th लेवल से लेके आपका यूजीसी नेट पीएचडी लेवल तक रहता है, यूपीएससी एग्जाम तक। अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए भारत का संविधान का आप अगर नॉर्मल बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आप ये चीज डिफाइन नहीं कर पाओगे कि जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो क्या वो क्वेश्चंस मास्टर डिग्री लेवल तक का है या नहीं। मैं जो चीज बोला अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि भारत का संविधान, अब भारत का संविधान का आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, किस लेवल तक का, पीजी लेवल तक का। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक ही जगह पे मेरा नोट्स का जो कंटेंट है पीजी लेवल तक हम लोग वहां पे डाल दिए हैं कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करोगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पीजी लेवल का कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए, नेक्स्ट आता है पढ़ा मतलब बारीक इसका आता है ना एमसीक्यू सॉल्व करने का। एमसीक्यू कौन सा एमसीक्यू, ना वही एमसीक्यू जिस एमसीक्यू का जो वेटेज है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब नॉर्मली जगह दुकान में जाओगे, अब कोई भी माध्यमिक आचार्य का बुक ले लोगे या कोई भी बुक ले लोगे, उस बुक के अंदर पे जो एमसीक्यू दिया हुआ रहता है ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि वो कौन सा क्वेश्चन जो है उसका लेवल क्या है। लेकिन इस बुक हो गया, आपका घटना चक्र हो गया, यही दो मेरा फेवरेट बुक है। इस बुक के अंदर पे अच्छा और एक चीज, हम इसको प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ना, इसका मालिक बोला है कि प्रमोशन करो, प्रमोशन करता तो मैं लिंक दे देता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, लिंक अगर नहीं दिया हूं तो प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप खुद ही लॉजिक लॉजिक लगा के सोचो जो चीज मैं बोल रहा हूं इसमें कितना रियलिटी है। ठीक है, इस बुक के अंदर पे अच्छा इस बुक के अंदर पे क्या 100% सिलेबस कवर होगा, नहीं। आपको दुनिया में नेट लेवल का पीजीटी लेवल का 100% आपको एमसीक्यू का बुक नहीं मिल पाएगा। अच्छा इस बुक के अंदर में क्या है, हम लोगों का जो सिलेबस है 70% टॉपिक जो है आपको यहाँ पे मैच हो जाएंगे। 70% बहुत बड़ा एक तो नंबर होता है। 70% वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑलरेडी हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे, जैसे DSSB हो गया, EMRS हो गया, KBS हो गया, NVS हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गया, वहां पे जो भी एग्जाम पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है पीजीटी में टीजीटी में, वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग डिफरेंट स्टेट लेवल पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका बिहार हो, वटेवर जो भी जहां पे जो भी स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, जहां पे भी पीजीटी का टीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस आया हुआ है पर्टिकुलर उस टॉपिक का, वो सारे क्वेश्चंस यहां पे दिया हुआ है। साथ में उस क्वेश्चंस का जो आंसर है उसका विथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। यानी कि अभी तक हम लोग को इसका क्लियरिटी मिला कि एग्जाम क्रैक करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, दूसरा उस टॉपिक का पीजी लेवल तक का जो आपका एमसीक्यू रहता है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। या तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि मल्टीपल बुक को सोर्स करके आप नोट्स बना के नोट्स पढ़ो, वेरी गुड। या तो आप मेरे हेल्प ले सकते हो, या तो अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो 2000 5000 10,000 से कहीं पे भी, कुल मिला के एक मेंटर आपको जरूरी है जो कि आपको गाइड करेंगे, आपको टाइम टू टाइम सारा चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये बुक पेपर 1 के लिए ले लीजिएगा, ये बुक पेपर 2 के लिए ले लीजिएगा। पेपर 1 पे जो मेरे से जो जो नोट्स लेने वाले हैं, देखिए जीके जीएस का कोई नोट्स होता नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इसका इतना का जीके के लिए नोट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पढ़ के आप खत्म कर पाओगे। आपको मैं दूंगा कंप्यूटर का, हिंदी का, इंग्लिश का, जिसका फी है 200 रुपया, पार्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी का अगर कब मैं बात करूं तो 400 है, जिसके अंदर पे पेपर 1 भी आपको मिलेगा। ठीक है, कुल मिला जुला के यही कहना था कि बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करो। 10 साल में एक बार आने वाला एग्जाम का नाम रहता है झारखंड का नौकरी। इस बार अगर आपका मिस हो गया, भगवान को प्रे करता हूं कि जो फॉलो करें, जो ना फॉलो करें, कोई भी, सबका नौकरी मिल जाए दोस्त, सबको। प्रभु से मैं प्रे करता हूं कि सबको नौकरी मिल जाए। ठीक है ना, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।